प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर था, आपके 4 पारी में पेपर होने था, पेपर हो चुका। उसके बाद अब आपका पेपर भी जारी हो चुका है और आज मैं आपको करवा रहा हूँ 19 सितंबर वाला प्रथम पारी वाली आंसर की। ठीक है ना। अगर आपका भी पेपर 19 सितंबर को प्रथम पारी में था तो आप इस आंसर का की को मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हो रहे हैं। हम ऐसे करते करते क्या करेंगे, अभी हमारी फर्स्ट शिफ्ट वाला चलेगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी 6 शिफ्ट के हम क्या करेंगे, आज शाम तक हमें आंसर की निकाल देंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका भी पेपर किसी भी शिफ्ट में हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, 5 किसी भी शिफ्ट में हो, आपके भी आंसर की बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं। तो जो अभी फिलहाल जो विद्यार्थी 19 सितंबर को प्रथम पारी वाले हम आंसर के लेकर आए, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप मिलान कर लीजिएगा तो चलेगा। पहला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी नहीं है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा गया था कि गंभीर नदी की कौन सी जो नदी है सहायक नहीं है, काली सिंध, सेसा, सुगड़ी या मोरेल। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर काली सिंध और सुगड़ी जो थे ना, ये तो आपके अपने गंभीरी की सहायक नदी है, लेकिन जो सेसा नदी है ना, सेसा जो नदी है ये आपके गंभीरी की सहायक नदी नहीं है। अगर आप सेसा करके आए हो तो बिल्कुल ऑप्शन बी करके आने वाले का सही आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राजस्थान के किस शहर को घंटों का शहर भी कहा जाता है। बताएगा, राजस्थान के किस शहर को घंटों का शहर भी कहा जाता है। जालरा पाटन है, झुंझुनू, जैसलमेर है, ये आपके जालोर है। दोस्तों याद रहे 19 सितंबर की हम बात करें, 19 सितंबर है, फर्स्ट पारी आंसर की चल रही है। दोस्तों अगर आपका भी 19 सितंबर को फर्स्ट पारी का पेपर था तो अभी आंसर की को मिलान के लीजिएगा। घंटू के शहर की यहाँ पर बात की जा रही है और घंटू का शहर आपके झालरा पाटन है, झालावाड़ कहते हैं। किसे कहते हैं? झालरा पाटन है, झालावाड़ को कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन जो यहाँ पर ए करके आयो ना, अगर आप भी झालरा पाटन करके आयो तो आपका सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन पाया जाता है। यानी कि सबसे, देखो यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछा, और ये जो प्रश्न है ना, मैंने कितनी बार आपको प्रश्न करवाए थे, बताओ कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन का आवरण कम पाया जाता है। बताएगा, चूरू, जैसलमेर है, अजमेर है, भीलवाड़ा। अगर आपसे सर्वाधिक पूछा जाता तो सर्वाधिक जो था, सर्वाधिक आपके था उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, लेकिन हमें कम पूछा और कम आपके राजस्थान के चूरू जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते? चूरू में। यानी कि आपका ऑप्शन जो है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था कि सिद्ध मुख्य प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों को लाभ पहुंचाती है। यानी कि सिद्ध मुख्य सिंचाई परियोजनाएं ये आपके किन किन जिलों को लाभ पहुंचाती है, बताओ। जोधपुर और पाली, कोटा और झालावाड़ है, टोंक और बूंदी, हनुमानगढ़ और चूरू। दोस्तों याद रहे, जिन विद्यार्थियों का 6 शिफ्ट, यानी कि हमारा पेपर 3 दिन हुआ, 3 दिन में आपका 6 शिफ्ट में पेपर था, 6 शिफ्ट में से आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आज शाम तक दोस्तों वादा करता हूँ, आज शाम तक आपको 6 शिफ्ट के पेपर है भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा। ठीक है ना। किस चैनल पे करूंगा? भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लो। हम पूरा का पूरा पेपर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और पेपर का लेवल देखने के बाद हमें एंड में कट ऑफ निकाल कर लाएंगे शाम को। ठीक है, पहले शाम तक हम 6 पारी को आंसर के देख लेंगे, उसके बाद हम शाम को एकदम स्ट्रिक्ट आंसर के लेकर आएंगे। ठीक है ना। चलो यहाँ पे आप क्या किया था, यहाँ पे हनुमानगढ़ और चूरू। अगर आप हनुमानगढ़ और चूरू करके आए हो, ऑप्शन नंबर डी करके आए हो, तो आपका भी सही है। अगर आपने भी डी कमेंट किया तो सही कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों देखो प्रश्न कितना शानदार है, लेकिन फिर भी इसे घुमा फिरा कर पूछा है। देखो प्रश्न पूछा था कि किशनगढ़ चित्रकला शैली किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति का नाम बताइए जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। बूंदे का रागमाला, ढोला मारो, रूपमती बाज बहादुर है, ये आपके बनीठनी। तो दोस्तों याद रहे, बनीठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? कि गुरुजी किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। और इसी बनीठनी को क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा के नाम से कैसे जानते हैं? तो गुरुजी बनीठनी जो ना, बनीठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। अगर आप भी यहाँ पर डी ऑप्शन करके आए हो या बनीठनी करके आए हो तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो।
अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के पहले महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, यशोदा देवी, तिया कुमारी या कमला बेनीवाल है? चलो बताओ जल्दी से बताओ। दोस्तों हम चतुर्थ श्रेणी के सारी की सारी शिफ्टों का हम एनालिसिस करेंगे। आज शाम तक मैं आपको सारी शिफ्ट के आंसर क्या निकाल कर दे दूंगा। बस आप आज इस आंसर के को पूरी देखना और साथ में कमेंट करके बताना कि आपको किस शिफ्ट के आपको आंसर के चाहिए। ठीक है ना, आपको किस शिफ्ट के आंसर के चाहिए आप मुझे बताएगा, ताकि मैं पहले उसी शिफ्ट के आंसर के लेके जाऊँ। यहाँ पर रहेगा कमला बेनीवाल। आपका डी ऑप्शन बता रहे हो ना, डी बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान के सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को समझना कि यानी कि जो हमारी सूखी पत्तियां होती है, चलो नीम कोई भी पेड़ पौधा हो, उसकी सूखी पत्तियां उसको हम निपटान करना है। उसको किस तरीके से निपटान कर सकते हैं? खाद बनाना, जलाना, नदी में फेंकना या प्लास्टिक थैलियों में भरकर कचरे के डिब्बे में डालना। तो दोस्तों याद रहे, जो हमारी खाद की जो पत्तियां ना, उससे हम आसानी से खाद बना सकते हैं। पत्तियों से क्या बना सकते हैं? खाद बना सकते हैं। खाद बनाकर उसका हम निपटान कर सकते हैं। यानी अगर आप खाद बनाना करके आए हो तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में, चलो बताओ, राजस्थान में रामपुरिया हवेलियां कहाँ पर है? कि राजस्थान में रामपुरिया की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर है, बीकानेर है, झुंझुनू या आपके जोधपुर है? चलो बताओ जल्दी से। और जो मैंने आपको ई बुक दिया था ना, पूरा का पूरा उसी ई बुक में से छपकर है भाई। मैंने कहा था ना कि मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ, ऐसे नहीं लेता हूँ। जब मुझे विश्वास था कि आपका पूरा पेपर इसी में से छपेगा और पूरा का पूरा पेपर हमारी ई बुक में से बनकर है भाई। क्यों जी, रामपुरिया की हवेली आपके बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों? रामपुरिया की हवेली आपके बीकानेर में। यानी कि आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया? राणा प्रताप है, राणा राज सिंह है, राजा मान सिंह है या राणा राजा संगा? बताओ दोस्तों, पूरे के पूरे हम आंसर के यहाँ पर देखने वाले, थोड़ा फास्ट कमेंट करो ताकि हम जल्दी से हम पूरे आंसर की कंप्लीट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कमेंट देख पा रहा हूँ मैं सभी का, गुरुजी ऑप्शन बी को लग दो। किसे लग दो? राणा राज सिंह को लग दो गुरुजी। यहाँ पर जो ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर है सबसे अधिक है? यानी कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है ये आपके किस जिले की है? झुंझुनू, सीकर है, कोटा या आपके गंगानगर है? चलो जल्दी से बताओ। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है ना, ये आपके किस जिले की है? आप सबको कमेंट कर देना है। और यहाँ पे जो आपका कमेंट में देख पा रहा हूँ, सबसे अधिक साक्षरता दर की बात की जा रही है और ये रहेगी आपके कोटा की। कहाँ की रहेगी? कोटा की सबसे अधिक साक्षरता दर है। जो भी विद्यार्थी कोटा करके आओ ना, सही है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल है राजस्थान का राज्य, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा फूल है राजस्थान का राजकीय फूल कहलाता है? दोस्तों रोहिड़ा, कनेर है, कमल है या आपका रेगिस्तानी गुलाब है? चलो जल्दी से बताओ। आप सभी साथियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल है राजस्थान का राज्य फूल कहलाता है? केरो जी रोहिड़ा को कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरे विनम्र आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अगली शिफ्ट के आंसर के लेकर आऊंगा तो सबसे पहले आप ही के पास आएगी। ठीक है ना, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ये काम आप सबसे पहले कर देना है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल है राजस्थान का राज्य फूल? अभी देखा था थोड़ा सा उसमें मिस्टेक था, ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? रोहिड़ा बिल्कुल आपका सही है। अगर आप रोहिड़ा करके आओ ना, ऑप्शन ए करके आने वाले को सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे आया था, प्रश्न है कि राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार है मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस नगर में स्थापित किया गया? चलो बताओ। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार है मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र है किस नगर में स्थापित किया गया? भरतपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या आपके बांसवाड़ा में? कहाँ पे स्थापित किया था? आप सभी विद्यार्थी बता देंगे। क्यों जी, बांसवाड़ा को लग दो। किसे लग दो? बांसवाड़ा को आप यहाँ पे लग दो। जो भी विद्यार्थी बांसवाड़ा बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे, तो सही कमेंट कर दिया।
अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका दोस्तों। प्रश्न काफी चाहे और वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला है। और याद रहे आज की जो पूरी आंसर की है आपको पूरे के पूरे आंसर की मिलान करते हुए चल रहा है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? बीकानेर, नागौर है, अलवर, भरतपुर है, सीकर और झुंझुनू, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है। चलो सभी विद्यार्थी एक बार आंसर दो। हम दोस्तों 6 शिफ्ट के आंसर के निकाल कर लेकर आएंगे। अभी हम फर्स्ट शिफ्ट के करें, थोड़ी देर बाद मैं सेकंड वाले लेकर आऊंगा। इसी प्रकार मैं आज शाम तक आपको 6 शिफ्ट के आंसर की करवा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रमुख है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? प्रमुख है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? रणकपुर है, देशनोक है, मंडावा या उमराई में? बात की जा रही त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर की और ये रहेगा आपके उमराई में। अगर आप भी उमराई करके आए ना दोस्तों, हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट की 19 सितंबर, ठीक है ना। ऑप्शन डी बता रहे हो ना, आपका भी सही है। अगला प्रश्न देख लेते। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास में पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? यानी कि बात की जा रही यहाँ पर है डूंगरपुर बांसवाड़ा की। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती या आपके मेवाती? चलो आप सभी विद्यार्थी के बारे आंसर दे दो। केरो जी, अपने डूंगरपुर का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें वागड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है। आपका ऑप्शन यहाँ पे ऐसे रहेगा। अगर आप भी ऑप्शन ए करके आए हो, वागड़ी करके आए हो, तो आपका सही है। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय होता है? दोस्तों बताओ, उच्च न्यायालय, जिला एवं स्तर न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायालय या परिवार न्यायालय? चलो आप सभी साथी बता दो क्या रहेगा। गुरु जी आप ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी के क्या हो ना, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, किस पर्यटक स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था? आमेर है, जंतर मंतर है, नाहरगढ़ है या हवा महल? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, मैंने आप सभी विद्यार्थियों से वादा किया था कि आप ये 5000 प्रश्न का ई बुक एक बार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन काफी सारे विद्यार्थियों ने इसे पढ़ा भी था और काफी सारों ने नहीं पेपर बैठा था और ऐसे कहा था कि गुरुजी इसमें से क्या पेपर बनेगा। जिन विद्यार्थियों ने परचेज किया है वो विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बता दे बच्चों को कि गुरुजी ने वास्तव में 100% गारंटी ली थी और वहीं से हमारा पेपर बन के आया। याद रहे, जिस प्रकार आपका चतुर्थ श्रेणी में रिजल्ट मिला उसी प्रकार आप हाईकोर्ट में अपना रिजल्ट निकालना चाहते हो तो आज भी फिर भी कह रहा हूं दोस्तों, मैंने चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट वालों के लिए 5000 प्रश्न का ई बुक तैयार कर दिया। अगर आप इस ई बुक को पढ़कर आप एग्जाम देने जाते हो हाईकोर्ट के, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। जिस प्रकार मैंने चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए गारंटी ली उसी प्रकार आपके भी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आज इस ई बुक को पढ़ के जाओ, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। गुरुजी ई बुक काम लेंगे, इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर तो नंबर नोट कर लीजिएगा 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ इस ई बुक आप जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। अभी आपके पास समय बचा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, अभी भी समय इसे पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त है, क्योंकि यहाँ पर हम सिलेक्शन की बात करें, कलेक्शन की बात नहीं करते। तो जल्दी से आपसे परचेज करके पढ़ लो, ठीक है ना। चलो प्रश्न पे ध्यान देते। अगला प्रश्न तो राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार है राजस्थान में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया गया। यानी कि घड़ियाल पालन का जो केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया था? कुंभलगढ़ है, कोटा, करौली या आपके सवाई माधोपुर में? चलो आप सभी विद्यार्थी एक बार आंसर दे देंगे। घड़ियालों का पालन जो स्थापित किया गया था ये आपके सवाई माधोपुर में किया गया था। कहाँ किया था? सवाई माधोपुर में। यानी कि आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर भी कहते हैं? अभी स्टार्टिंग में शायद क्वेश्चन हमने करा दिया, फिर भी आप बता दो एक बार कमेंट करिए। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहते हैं? झालरापाटन है, झुंझुनू, जैसलमेर है या आपका जालौर है? चलो आप सभी विद्यार्थी एक बार आंसर दो। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर के नाम से जानते हैं?
बिल्कुल सही बता दिया। सभी साथियों के कमेंट आएंगे। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पे देख रहा हो क्यों जी, जालरा बटन को लॉक कर दो। किसे लॉक दो? जालरा बटन को लॉक दो। जालरा बटन आपके कहाँ भी, तो आपके जालरा बटन आपके झालावाड़ में। दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लो। अगर आपका भी दूसरी, थर्ड, चौथी, पांचवी, छठी शिफ्ट में पेपर है तो हम बहुत जल्दी यानी कि इसके 10 से 15 मिनट के बाद ही मैं अगली शिफ्ट का आपके आंसर की लेकर आ रहा हूँ। आप सब्सक्राइब लो। जैसे सब्सक्राइब लोगे ना, जैसे आंसर के लेकर आऊंगा, वीडियो डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दूं, मैं पूरी आंसर की 120 प्रश्नों की देखना चाहते हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लो। मैं आपको दिन में, अभी तो देखो मुझे समय कम था इसलिए मैं कम क्यों लाया, दिन में मुझे पूरा समय मिलेगा, पूरा 120 प्रश्न की मैं आंसर की लेकर आऊंगा। तो आप पूरी आंसर की देखना चाहते हो गुरुजी हमें तो पूरे पूरे एग्जैक्ट आंसर की बता दो, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि मैं आज दिन में आपको पूरी आंसर की भी करवा दूंगा। ठीक है, आज दिन भर मेरा यही काम रहेगा, आंसर की के बारे में बात करना, पूरी आंसर क्या डालना, सब कुछ इसी पे चर्चा करेंगे आज है। तो आप सब्सक्राइब लो। आज मैं आपको सारे के सारे अपडेट शाम तक दे दूंगा। जैसे कट ऑफ की बात की जाए, कट ऑफ भी उपलब्ध करा देंगे, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल से बता दूंगा और एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।